आई एम सलमान हसन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 को कंप्लीट करना है। याद रहे कि बेटा ये जो चारों के चारों क्वेश्चन है, इनके अंदर जो बेसिक फार्मूला और कॉन्सेप्ट है वो सेम है, और उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपके पास पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलिए इनका स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर यानी कि आगे के जो क्वेश्चन हमको करने से पहले एक फार्मूला है जो मैं आपको बता दूं, जो कि आगे के क्वेश्चन में यूज होगा और अक्सर एमसीक्यूज में भी यूज हो रहा होता है। तो वो फार्मूला पहले समझ लें ताकि जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए इजी हो जाए। तो सबसे जो फार्मूला है वो क्या है, जरा देखें बेटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। ये एक फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को सबसे पहले याद कर लें। अब ये फार्मूला कब यूज करते हैं जरा उसको देख लें, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या जरा देखें। स्टूडेंट, एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को मैं कह देता हूँ L1 और इस लाइन का जो स्लोप है उसको मैं कह दूंगा M1, ठीक है। इस लाइन के स्लोप को M1 कह दिया। इसी तरीके से एक और लाइन जा रही होगी, वो इसको कट करती हुई जा रही है, तो ये दूसरी लाइन है, इस लाइन को मैं L2 कह दूंगा और इसका जो स्लोप होगा उसको मैं M2 कह दूंगा। लाइन 1 के स्लोप को M1, लाइन 2 के स्लोप को M2 कह दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हो और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो बन रहा होगा थीटा, तो ऐसी कंडीशन जब आपको दे दी जाए तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे जरा देखें। आपको दो लाइनें दी हैं, एक लाइन का स्लोप दे दिया जाएगा और दूसरे लाइन का स्लोप दे दिया जाएगा, और कहेगा कि इन दोनों लाइन के दरमियान में क्या मालूम करके बताओ, एंगल मालूम करके बताओ। तो सिंपल आपने क्या करना है भाई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 यानी कि जो स्लोप ऑफ लाइन 2 होगा माइनस स्लोप ऑफ लाइन 1 होगा, सिंपल, और 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2 यानी कि जो स्लोप इसका दिया होगा इसको देगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, सिंपल वैल्यू, इसको सिंपलीफाई करेंगे और यहाँ से आपको क्या मालूम करना है, थीटा यानी कि इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। तो ये यहाँ पे टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, तो लिहाजा आप यहाँ से थीटा की वैल्यू मालूम कर लेंगे दो लाइन के दरमियान में। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जब आपको इस तरह की कंडीशन दे दी जाए तो वहां पे आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। यहाँ पे m1 और m2 बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है, स्लोप्स की लाइंस को, और थीटा यहाँ पे बेसिकली एंगल क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा उसको हम थीटा कह रहे हैं। उम्मीद है ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 14 की हेडिंग डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, मेजर ऑफ द एंगल यानी कि एंगल मेजर करना है फ्रॉम अ लाइन थ्रू -3 1 एंड 4 3, ठीक है जी, टू द लाइन थ्रू 1 -2 एंड 6 7। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, आपको एंगल मेजर करना है। जब मालूम करना है जब एक लाइन है वो थ्रू हो रही है, थ्रू का मतलब गुजर रही है, कौन से पॉइंट से, -3 1 से, और दूसरा पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, 4 3। ठीक है जी स्टूडेंट, तो पहली बात इसने जो की थी कि भाई अ लाइन थ्रू डैश पॉइंट एंड टू द लाइन। अब एक और लाइन है, वो लाइन गुजर रही है थ्रू ये वाले पॉइंट से, तो लिहाजा इनको भी एक अब जो दूसरी लाइन है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये इनके इस लाइन के दो पॉइंट क्या दिए हुए आपको, एक पॉइंट दिया हुआ है, ये एक पॉइंट जो दिया हुआ है, पहला वाला पॉइंट क्या है 1 -2, और दूसरा पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है 6 7। ठीक है जी स्टूडेंट, ये वाली इसने बात की है। इसने कहा है एक लाइन है वो दो पॉइंट से गुजर रही है और दूसरी लाइन है वो इन दो पॉइंट से गुजर रही है। बताओ कि मेजर एंगल करना है, बेसिकली इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो एंगल मेजर करके बताओ इन्हें। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप मालूम करेंगे, लाइन 1 का, और दूसरी लाइन का स्लोप मालूम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, स्लोप ऑफ लाइन 1 को m1 कह देता हूँ और स्लोप ऑफ लाइन 2 है उसको मैं m2 कह दूंगा। तो लिहाजा ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, इन 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है स्लोप मालूम करने का लिए, ये वाला होता है। तो इस फार्मूले को यूज करके इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप मालूम करेंगे, फिर आपको क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। तो बेटा ये वाला फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो लिहाजा यहाँ पे स्लोप m2 और स्लोप 1, लाइन जो स्लोप ऑफ लाइन 2 है और स्लोप ऑफ लाइन 1 है वो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे स्लोप्स की, इसको सिंपलीफाई करेंगे और यहाँ से देखिएगा हम जो एंगल है उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो जरा चलें जी इसका फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी। सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 लाइन, ठीक है, 4 लाइन 1 को काम करेंगे इस बार। तो लाइन 1 को हम L1 से प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो 4 लाइन 1 के लिए हम काम करें तो सबसे पहले जरा देखिएगा लाइन 1 के अंदर आपको दो पॉइंट क्या दिए हुए हैं,
-3 and 1, और दूसरा पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है 4 और 3। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे लेट कर लें, फर्स्ट वाले को a कह दें और दूसरे वाले को आप b कह दें, तो लिहाजा इसको हम x1 y1 कंसीडर कर देंगे और दूसरे वाले पॉइंट को हम x2 y2 कंसीडर कर देंगे, ताकि जब हम इनका स्लोप मालूम करें तो वो हमारे लिए आसानी हो। तो स्टूडेंट आपको पता है हमने स्लोप वाला फार्मूला यूज करना है, इसके लिए स्लोप मालूम करेंगे, तो लिहाजा स्लोप का फार्मूला यहाँ पे क्या बनेगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ का स्लोप क्या है m1 है बेसिकली, तो लिहाजा आप उस m के नीचे छोटा सा मान लिख दें। चलिए ये वैल्यू पुट करते हैं, तो जरा देखिए वैल्यू पुट करेंगे y2 - y1, तो y2 की वैल्यू आपके पास 3 है, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है। ठीक है स्टूडेंट, आपने वैल्यू पुट करी और इसी तरीके से नीचे क्या करना है x2 - x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है और x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आपके पास 2 रह जाएगा और नीचे आपके पास 7 रह गया, तो लिहाजा स्लोप ऑफ लाइन 1 आपके पास क्या आ गया 2/7। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। अब आगे क्या करेंगे जरा देखिए, स्लोप ऑफ लाइन 1 हो गया, अब स्लोप ऑफ लाइन 2 मालूम करेंगे, तो लिहाजा यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं फॉर लाइन 2। ठीक है जी स्टूडेंट, अब दूसरी लाइन के लिए काम करेंगे, तो लाइन 2 को हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं L2 से, तो लिहाजा इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। तो लाइन 2 के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स कौन से इसने दिए हुए हैं, ये दो कोऑर्डिनेट इसने हमें दिए हुए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है 1,-2, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपको 6, 7। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, इसको मैं C कह देता हूँ और इसको मैं D कह देता हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट, चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये A B और ये C और D इस पॉइंट को कह दिया ताकि प्रेजेंटेटिव तौर पे अच्छा लगे आपका। ठीक है जी स्टूडेंट, इन दो पॉइंट को आपने C और D कह दिया, तो फर्स्ट वाले को आप x1 y1 कंसीडर कर दें और दूसरे वाले को आप x2 y2 कंसीडर कर दें। अब यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है, स्लोप मालूम करना है, तो लिहाजा स्लोप का फार्मूला यहाँ पे क्या है, ये m2 का है, स्लोप का फार्मूला क्या होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो चलिए ये वैल्यू पुट करते हैं, तो भाई y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू जरा देखें, y2 की वैल्यू 7 है, माइनस y1 की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब नीचे x2 - x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है और माइनस x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो जरा देखें, ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे आपके पास 5 आ जाएगा, तो लिहाजा स्लोप ऑफ लाइन 2 आपके पास क्या आया 9/5। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब क्या करेंगे जरा आ जाए बेटा, आपने इन दोनों लाइन के स्लोप मालूम कर लिए जो मेन मालूम करने थे। अब क्या करेंगे, अब आपको जो मेन चीज मालूम करनी थी वो क्या मालूम करनी थी, एंगल मालूम करना था। एंगल को आपने यहाँ पे किससे प्रेजेंट किया हुआ है, थीटा से। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप अब थीटा मालूम करेंगे जो मेन चीज रिक्वायर्ड है, तो किस फार्मूले से मालूम करेंगे बेटा, वो इस फार्मूले से मालूम करेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 इंटू m2। तो ये फार्मूला जो था हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जरा आपको पता है यहाँ पे m2 और m1 बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 1 और लाइन 2 है, तो वैल्यू पुट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके जरा देखिएगा यहाँ पे आप कैसे थीटा मालूम करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, m2 क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या निकाली थी आपने 9/5 माइनस स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या निकाली थी आपने, m1 निकाली थी 2/7, तो लिहाजा ये 2/7 आ गई। ठीक है जी स्टूडेंट, आपने वैल्यू सिंपल पुट की है। अब आगे चलते हैं, 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है 2/7 और लाइन 2 की वैल्यू आपके पास क्या है 9/5। तो ठीक है जी, सिंपल आपने वैल्यू पुट करी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखें ऊपर क्या है 9/5 माइनस 2/7 डिवाइडेड बाय, जरा देखें क्या होगा 1 प्लस, अब जरा देखें 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 और नीचे क्या लिखा है 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आप आगे क्या करेंगे जरा वो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपको लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए तो कि बच्चे की बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा कच्ची होती है, तो लिहाजा वो यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। उनको मैं यही मशवरा दूंगा, तो अपना बेसिक अपना जो साइंटिफिक कैलकुलेटर उसको यूज करें, पूरी वैल्यू वो लिखें। ठीक है जी, कैलकुलेटर के अंदर देखिए जो ऊपर वैल्यू थी वो की वही मैंने लिखी, इसको सिंप्लीफाई किया यानी कि आंसर निकाला, तो क्या है आपके पास 53/35 आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इसी तरीके से इससे क्या, अब ये तो ऊपर वाला गया, अब नीचे वाली वैल्यू निकालते हैं। तो नीचे वाली के नीचे भी आपको एलसीएम लेना, तो 1 प्लस 18 अपॉन क्या लिखा हुआ है ये 18/35। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आपका क्या आया 53/35। तो जरा देखें जो ऊपर वैल्यू है वही नीचे वैल्यू आई है, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ऊपर भी 1 बच गया और नीचे भी 1 बच गया। 1 से 1 डिवाइड किया तो आपको पता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब मुझे यहाँ पे ये वाली बात बताइए, आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मालूम करना था, थीटा मालूम करना था, यानी कि एंगल मालूम करना था इनके दरमियान में। तो लिहाजा टेंजेंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट इधर ही रहेगा, टेंजेंट इनवर्स भेज देंगे उस साइड पे, तो उधर जाके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर के अंदर आपने शिफ्ट का बटन दबाया और टेंजेंट दबाया, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। आपको टेंजेंट इनवर्स निकालना है 1 का, तो टेंजेंट इनवर्स निकाला कितना आ गया 45। तो लिहाजा जो थीटा बना वो कितना बन गया 45 डिग्री। तो इन दोनों लाइनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 45 बन रहा है, वो आपने दो इन लाइन के स्लोप की मदद से मालूम कर लिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 15 की हेडिंग डाल दी है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, बिल्कुल छोटी सी एक ट्रिक है, वो समझेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, जरा पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल आपको मेजर करना है फ्रॉम अ लाइन विद द स्लोप -2/3। इसमें बेसिकली एक लाइन है, उसका आपको ये स्लोप दे दिया गया है, और दूसरी क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है m1, यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, y एक्सिस दे दिया है, और दूसरे पार्ट में x एक्सिस दे दिया गया है। बेसिकली इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें कह रहा है कि भाई y एक्सिस और x एक्सिस तो समझ जाते हैं कि ये y एक्सिस और x एक्सिस है। पार्ट नंबर 1 में इसने y एक्सिस की बात की है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं y एक्सिस से काम करूंगा। स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि मेजर करो एंगल, ठीक है, फाइंड द मेजर एंगल फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, एक लाइन का, और उस लाइन, एक लाइन है, ठीक है जी स्टूडेंट, उस लाइन का आपको स्लोप जो दिया गया है वो दिया हुआ है -2/3, ठीक है जी स्टूडेंट। कह रहा है एक लाइन है, इसको मैं लाइन 1 कह देता हूं, एक लाइन है, ठीक है जी स्टूडेंट, ये टच कर रही है लाइन दूसरे को, किसको टच कर रही है, पार्ट नंबर 1 में y एक्सिस को कर रही है। तो ये कह रहा है कि भाई जो ये लाइन है y एक्सिस को टच कर रही है, तो इनके दरमियान में एंगल बताओ, ठीक है जी स्टूडेंट। सिंपल ये वाली बात कर रही है, ये काम कहा गया कि मेजर द एंगल, मेजर एंगल करना है, एक लाइन का स्लोप दिया है और दूसरा किसके साथ बना रहा है, y एक्सिस के साथ बना रहा है, ये बात की हुई है। इसी तरीके से इसका जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में भी यही बात कर रहा है कि फाइंड द मेजर द एंगल फ्रॉम अ लाइन, जो लाइन दी गई है उसका स्लोप यही है -2/3 है, लेकिन जो एक्सिस है वो अब क्या है, ये क्या है, x एक्सिस है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो जरा देखिए x एक्सिस क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो लिहाजा अब जो लाइन बनेगी वो लाइन क्या बनेगी, ये एक लाइन है, ठीक है जी, इसको लाइन 1 कह देता हूं। तो इसका जो स्लोप आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बेसिकली -2/3 दिया हुआ है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो क्या कह रहा है, x एक्सिस और ये जो लाइन है इनके दरमियान में आपने क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। तो लिहाजा पार्ट नंबर 1 में हमें y एक्सिस के साथ कह रहा है एंगल मालूम करने के लिए, और पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, x एक्सिस के साथ स्लोप थीटा मालूम करने के लिए। तो कैसे थीटा मालूम करेंगे वो बताता हूं स्टूडेंट। तो जरा अब पार्ट पहले आप जरा देखिए, बात तो समझ आ गई कि क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन लिखने के बाद जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट। जो लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है ना, उसको आप कहते हैं m1, ठीक है जी स्टूडेंट। तो स्लोप ऑफ लाइन आपको दी हुई है, स्लोप जो लाइन दिया वो -2/3 दिया है, उसको आपने स्लोप 1 कह दिया, ठीक है जी स्टूडेंट। ज्यादा यहाँ पे लिख देता हूं, और इसके साथ दूसरा क्या दिया, y एक्सिस दिया। तो ज्यादा ये वाली बात बताएं, स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है। स्लोप ऑफ y एक्सिस आपको पता है बेटा, वो होता है इन्फिनिटी, ये वाली बात आपको याद होगी, ठीक है जी स्टूडेंट। और इसके अलावा ये वाली बात भी पता होनी चाहिए कि इन्फिनिटी को हम 1/0 लिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी को 1/0 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से हमें क्या मालूम करनी है, थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो m2 और m1 की वैल्यू जो है स्लोप 1 और स्लोप 2 जो है बेसिकली यहाँ पे हम पुट करेंगे और उसको सिंपलीफाई करके यहाँ से थीटा मालूम करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये स्लोप ऑफ लाइन 1 यानी कि ये आ गया, और स्लोप ऑफ लाइन 2 जो था बेसिकली यहाँ पे y एक्सिस था, तो उसका स्लोप हमें पता होना चाहिए। तो m2 और m1 की वैल्यू इधर पुट करें, इसको सिंपलीफाई करें और यहाँ से थीटा वैल्यू मालूम करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखिए टेंजेंट थीटा, क्योंकि आपको मेन यहाँ पे क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। तो लाजर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 - m1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है जी स्टूडेंट। इसको जरा सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर m2 की वैल्यू क्या थी, स्लोप ऑफ y एक्सिस। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या है, 1/0, ठीक है जी स्टूडेंट, माइनस m1 की वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ लाइन जो दी गई थी वो क्या दी हुई थी, -1/2। तो लाता है -1/2 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है जी स्टूडेंट। अब आ जाए नीचे डिवाइड में, नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस m1। तो m1 की वैल्यू आपके पास क्या है, -2/3। फिर इसे मल्टीप्लाई करना है m2 से, तो m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, m2 की वैल्यू यहाँ पे 1/0 है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब इसको सिंपलीफाई करें जरा। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए जरा देखिएगा क्या करेंगे। तो 1/0 प्लस 2/3 ऊपर ऐसी कैसी रहेगा, नीचे जरा देखिए क्या होगा स्टूडेंट। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 2, और 3 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। और इसके अलावा ये प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा। इतनी बात समझ आती है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद आगे क्या करना है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको लेना है एलसीएम, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको अब लेना है एलसीएम। तो अब ये वाली बात पता है कि भाई 1/0 अब आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये आपको मैथमेटिकली सोल्व करके नहीं देगा। क्यों, 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हमारा कैलकुलेटर नहीं कैलकुलेट कर सकता। तो लिहाजा इसको आपने मैनुअली हाथों से खुद करना पड़ेगा। तो लिहाजा अब ऊपर लेंगे हम एलसीएम। तो बेटा एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका आपको मैं बता देता हूं कि भाई जो डोमिनेटर में होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो एलसीएम लेने का ये सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है। तो चलिए ये फार्मूला इसके ऊपर लगाते हैं। तो जरा देखिए नीचे डोमिनेटर में क्या है, 0 और 3 है। तो लिहाजा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3 हो जाएगा,
प्लस अब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सिंपल एलसीएम लेने का जो तरीका होता है उस तरीके से आपने एलसीएम ले लिया। अब इसी तरीके से नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का क्या तरीका सिखाया था भाई, डोमिनेटर का एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो। अब कुछ बच्चे बताएंगे सर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 डिवाइड कर दो, बात एक ही होती है। तो लगा अब इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, तो भाई इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बेटा आंसर, जरा देखें 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, और बीच में माइनस था तो वो माइनस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे टेंजेंट थीटा चल रहा है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, जरा देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा, ये माइनस ये वाला 0 ये वाला 0 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, इसको कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर आपके पास क्या बचा 3 + 0 और डोमिनेटर में आपके पास क्या बचा 0 - 2। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इसको आगे क्या कर सकते हैं जरा देखिए, क्योंकि 0 0 तो कैंसिल होगा इसलिए लिहाजा इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ऊपर क्या बचा आपके पास, 3 को 0 में ऐड किया तो 3 रह गया, और 0 - 2 किया तो यहाँ पे -2 रह गया। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 3/-2 रह गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे क्या करना है जरा वो देखें। अब जरा देखिए क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या मालूम करना था, थीटा मालूम करना था, तो लिहाजा थीटा को इधर ही रहने देंगे, उस साइड पे टेंजेंट को भेज देंगे, तो टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो लिहाजा 3/2 आप लिख दें, और ये माइनस का है तो लिहाजा आप कैलकुलेटर में जाएं, कैलकुलेटर में जाने के बाद शिफ्ट दबाएं और टेंजेंट लिखें। उसके अलावा आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3/, ठीक है, ये माइनस कर दो, लिहाजा इसको माइनस कर दो, -3/2 है। ठीक है जी स्टूडेंट, यही वैल्यू है, लिहाजा इसका आंसर लेंगे तो क्या आया -56.3 आ रहा है। तो लिहाजा आपके पास पॉइंट के अंदर एक एंगल, बेसिकली यहाँ पे जो एंगल है वो पॉइंट में आ रहा है, तो आप पॉइंट में लिखना चाहे पॉइंट में लिख दें, आप चाहें तो इसको इसी तरीके से छोड़ना चाहें तो इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, ये आपकी भी मर्जी है, यानी कि यूं छोड़ दें या चाहें तो इस तरीके से, जिस तरह आंसर आपका क्या है -56.30 डिग्री आया। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप बेटा एक और बात बता दूं कि आपकी बुक के अंदर आंसर जो दिया गया है 3/2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 आया, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा ठीक है इनवर्स -1.5, यानी कि 3/2 बराबर होता है 1.5 के। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप अपना आंसर चाहे यूं भी छोड़ दें, आप अपना आंसर चाहे यूं भी छोड़ दें, दोनों आंसर आपके माने जाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, थीटा मालूम कर लिया। ठीक है जी स्टूडेंट, मैं मानता हूं कि इसका थोड़ा थीटा मालूम करना सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी टेढ़ी थी, लेकिन जो दूसरा है उसका तो बिल्कुल ही हलवा है। ठीक है जी स्टूडेंट, कैसे मालूम करेंगे जरा मैं बताता हूं। तो बेटा सोल्यूशन लिखें, बेसिकली इसमें क्या कहा गया था भाई, एक लाइन है उसका स्लोप ये है, वो किससे टच कर रही है, y एक्सिस से टच करिए, तो भाई इसके दरमियान में क्या एंगल बन रहा है वो बताओ। तो लाजे जो स्लोप ऑफ लाइन है उसको m1 कह दिया है हम लोगों ने, तो -2/3 आपको दिया गया था। और स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है, स्लोप ऑफ x एक्सिस स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है 0 होता है, ये वाली बात आपको याद होगी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो लाजा इस दूसरी लाइन को यानी कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस को मैं यहां पर 2 कह देता हूं। अब मुझे बताएं यहां पे m1 भी पता है m2 भी पता है, तो इस फार्मूले में पुट करेंगे और यहां से क्या मालूम कर लेंगे, थीटा मालूम कर लेंगे। तो चलिए जी सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 * m2। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो टेंजेंट थीटा m2 की वैल्यू आपके पास यहां क्या है 0 माइनस m1 की वैल्यू आपके पास क्या है, m1 की वैल्यू यहाँ पे -2/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सिंपल। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आ जाए इसको नीचे, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा m1 क्या है आपके पास, m1 यहाँ पे -2/3। ठीक है स्टूडेंट, और उससे क्या मल्टीप्लाई करना है m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 खत्म हो जाएगा, ऊपर आपके पास 2/3 बच जाएगा। अब डोमिनेटर में आ जाए 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए -2/3 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखें ऊपर क्या है 2/3 और डोमिनेटर में 0 को 1 से प्लस कर दिया तो यहाँ पे आपके पास 1 रह जाएगा, और जब मैं 1 इससे डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2/3। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल यहाँ पे आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। लेकिन यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू मालूम करनी थी, टेंजेंट की वैल्यू मालूम करनी थी, थीटा यानी कि एंगल जो बन रहा है वो मालूम करके देना है, टेंजेंट की नहीं मालूम करके देनी। तो टेंजेंट इधर ही रहेगा, तो उस साइड पे जाके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, तो लिहाजा ये 2/3 बन जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब अपना कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर उठाने के बाद भाई शिफ्ट दबा के टेंजेंट इनवर्स करें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये वैल्यू लिखे आपने निकाला तो आपका एंगल क्या निकल के आया, थीटा क्या निकल के आया 33.69, ये आपका एंगल निकल के आ गया। तो अब आप चाहें तो अपना आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, आप अपना आंसर चाहें तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपकी दोनों मर्जी के जिस फॉर्म में आप आंसर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, आपके दोनों आंसर माने जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 खत्म होता है। बस बेसिकली आपको यहाँ पे एंगल मालूम करने थे ये फार्मूला यूज करते हुए। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 16 ले लिया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द एंगल मेजर किया गया है
from a line L1 with a slope -1/3 to the line L2 is 135. Find the slope of line 2, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन 2 आपको यहाँ पे मालूम करना है। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि दो लाइंस हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन 1 जो है वो आपको दिया गया है, इसने खुद कहा है कि क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 1 को हम m1 कह देते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। तो जो दिया हुआ है वो गिवन क्या दिया हुआ है, -1/3 दिया गया है, ठीक है जी स्टूडेंट। मेजर द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 विद अ स्लोप, लाइन 1 विद अ स्लोप क्या है -1/3, यानी कि वो स्लोप ऑफ लाइन 1 हो गया, विद टू द लाइन 2 दूसरी लाइन के साथ बना रहा है, इस 135, यानी कि एक लाइन है और दो लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन 1 दे दिया है, फिर उसके बाद कह रहा है जो लाइन 1 है वो लाइन 2 के साथ एंगल बना रही है, वो कितना बना रही है, 135 बना रही है। तो लिहाजा ये 135 लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है मेरे बच्चों। अब आगे क्या करना है, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 2, यानी कि जो ये लाइन 2 है इसको, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बेसिकली m2 इसको कह देते हैं। तो इसका स्लोप लाइन ऑफ 2 जो है उसका स्लोप आप मालूम करके दो, ठीक है जी स्टूडेंट। तो जरा देखिएगा यही पूरा फार्मूला है। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या कहा गया है कि यहाँ पे थीटा दे दिया गया है और एक स्लोप दे दिया गया है, तो यहाँ से आपने बस m2 की वैल्यू मालूम करनी है। तो लिहाजा सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से m2 की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो बेसिक फार्मूला आपका यही यूज होगा। तो उम्मीद है बेटा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि दो लाइन दी हैं, एक लाइन का स्लोप दिया गया और इन दो लाइन के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो दे दिया गया है। कह रहा है कि दूसरी लाइन का स्लोप मालूम करके दें। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें, ठीक है जी स्टूडेंट। तो लिहाजा आप लिख दें यहाँ पे लिख दें कि भाई स्लोप ऑफ, यहाँ पे बता देंगे भाई स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है m1, वो क्या है -1/3, और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है आप लिख सकते हैं कि एंगल, ठीक है जी, एंगल के स्पेलिंग गलत हो गए, एंगल बिटवीन बोथ लाइन लिख दें या 2 लाइन लिख दें, ठीक है जी, बोथ लाइन लिख दें, ज्यादा इजी रहेगा, बोथ लाइंस, ठीक है। लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान में जो एंगल बन रहा है उसको हमने थीटा का है, वो कितना बन रहा है 135, ठीक है जी स्टूडेंट। और रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है जी स्टूडेंट, स्लोप ऑफ लाइन 2, जो स्लोप ऑफ लाइन 2 है वो, तो स्लोप ऑफ लाइन 2 को आपने m2 का है, ये बेसिकली आपको मालूम करके देना है। तो कैसे मालूम करेंगे, आपका जो बेसिक फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, यहाँ पे जो आपको पता है कि भाई इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ से सिंपल निकाल लूंगा। तो भाई टेंजेंट थीटा, क्योंकि आपको थीटा दिया गया इसलिए ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, 135 दी हुई है, तो 135 आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आगे चलते हैं, सिंपल पुट कर दिया। अब m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू तो आपको मालूम करनी है, तो m2 ऐसी का ऐसी ही रहेगा। -m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू माइनस आपके पास क्या है -1/3, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसके डोमिनेटर में आ जाए 1 + m1 × m2, m1 की वैल्यू क्या है -1/3 और m2 की वैल्यू क्या है, वो m2 की वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, क्यों, बेसिक यही तो आपको मालूम करके इसको देना है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जरा देखें, टेंजेंट 135 निकालें, तो टेंजेंट 135 क्या होता है, -1, तो लिहाजा जो टेंजेंट 135 था इसकी जगह आपने -1 लिख दिया। अब इसके आगे चलते हैं, तो जरा देखें m2 + 1/3 है, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसके डिवाइड में आ जाए, तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1, अब जरा देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और m को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, ऊपर m2 हो जाएगा और डोमिनेटर में इसके नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो ये हो गई कहानी यहाँ की। अब आगे क्या करना, जरा देखें, ये तो काम समझ आ गया होगा। अब जरा देखना आगे हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका बताऊं क्या होता है, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका होता है डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जरा देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को m से मल्टीप्लाई किया तो 3m2, ठीक है जी स्टूडेंट, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 × 1 = 1 आ जाएगा और प्लस, ठीक है जी स्टूडेंट। और इसके डिवाइड में क्या है, अब नीचे इसके एलसीएम लेना है। तो चलिए जैसे ऊपर एलसीएम लिया है वैसे ही नीचे लेंगे। तो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 लगाते थे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, ठीक है जी स्टूडेंट, और 1 को फिर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। 1 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। तो ये वाला 3 और ये 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, 3m2 + 1/3 - m2, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास जरा देखें क्या रह गया, -1 = 3m2 + 1 डिवाइडेड बाय 3 - m2, ठीक है जी स्टूडेंट। अब जरा देखें इसको सिंप्लीफाई करें और यहाँ से हम m2 की वैल्यू सिंपल निकाल सकते हैं, जो बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है। तो जरा देखें ये क्या, यहाँ पे डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन इनके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है, तो ये प्लस का 3 था तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का m2 था तो ये प्लस का हो गया, ठीक है स्टूडेंट, = 3m2
+1। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे जरा देखिएगा, इजिकल टू की सारी चीजें इस साइड पे फेंक देते हैं। तो ये बेटा प्लस का 3m2 था, तो ये प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का 3m2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, +1 है, ये माइनस का था, इजिकल टू आके उस साइड पे आके प्लस का हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, और इजिकल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखेंगे 3 और -1 किया तो ये 2m2 बच जाएगा, और 1 और 3 किया तो यहाँ पे आपके पास 4 रह जाएगा, और इजिकल टू 0। यहाँ से आपको m2 की वैल्यू मालूम करनी है। तो जरा देखें क्या होगा, प्लस का इजिकल टू साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा, इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे आपके पास -2 बच जाएगा। तो लिहाजा स्लोप ऑफ लाइन 2 किसको प्रेजेंट कर रहा था, m2 को, वो क्या निकल के आ गया, -2। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सिंपल ये फार्मूला यूज करते हुए हमने लाइन ऑफ L2 मालूम कर ली है। तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। बेटा इसके अंदर बेसिक आइडिया वही लगेगा जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको समझना बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। तो चलिए यहाँ सोल्यूशन को क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, मेजर करना है, फाइंड करना है एंगल फ्रॉम अ लाइन विद अ स्लोप m। ठीक है जी स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि भाई एंगल मेजर करना है एक लाइन का, उसका जो स्लोप है उसको क्या कह रहा है, m कह रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट, टू अ लाइन, यानी कि जो दूसरी लाइन है उसका, टू अ लाइन विद अ स्लोप, यानी कि जो दूसरी लाइन है उसका जो स्लोप है, यानी कि m जो है वो किसके बराबर है, m-1 अपॉन m+1। ठीक है जी स्टूडेंट, तो दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, मेजर एंगल करो फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से विद अ स्लोप m। ठीक है, एक लाइन उसका स्लोप m है, और टू अ लाइन विद अ स्लोप m-1 अपॉन m+1, यानी कि एक लाइन है, ठीक है जिसको मैं लाइन 1 कह देता हूं, उसका जो स्लोप है वो क्या है, m1 है। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 को मैं m1 कह देता हूं, उसका स्लोप इसमें m का है बुक के अंदर। ठीक है जी स्टूडेंट, गिवन किया हुआ है। फिर उसके बाद कह रहे हैं जो दूसरी लाइन है, लाइन 2 है, उसका जो स्लोप है उसका स्लोप क्या दिया हुआ है, m-1, n-1 और m+1। तो लिहाजा स्लोप ऑफ लाइन 2 को हम m2 कह देते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो लाइन 1 और लाइन 2 है, इन दो का स्लोप आपको दिया हुआ है, कह रहा है मेजर करना है, इनका जो एंगल है वो मालूम करके इसको देना है। तो वही बेसिक आइडिया लगेगा कि m1 और m2 आपको दिया हुआ है, आपको इनके दरमियान में एंगल मालूम करना है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए ये सोल्यूशन, यहाँ पे अब हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया है। तो बेटा सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन 1 को हमने क्या कह दिया, स्लोप ऑफ लाइन यानी कि जो लाइन 1 है उसके स्लोप को हमने m1 कह दिया है, और m1 आपको m दिया हुआ है। ठीक है जी स्टूडेंट, और इसके अलावा फिर स्लोप ऑफ लाइन 2, ये जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन का स्लोप आपको क्या दिया था, m-1 अपॉन m+1। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इस स्लोप ऑफ लाइन 2 को हम m2 कह देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि इन दोनों लाइन के दरमियान में आपको थीटा मालूम करके देना है, तो रादर थीटा एंगल मालूम करके देना है, तो एंगल को हम क्या कह देते हैं, थीटा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जो चीज रिक्वायर्ड है वो क्या है, इन दो लाइन के दरमियान में एंगल है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ ये वाली आपको बात पता है कि यहाँ पे आपको m1 और m2 दिया गया है, तो इनके दरमियान में थीटा मालूम करना है, तो सिंपल हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो लाजा मैंने क्या किया, इस वाले फार्मूले को यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको इनके अंदर वैल्यू डालेंगे, m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से थीटा मालूम कर लेंगे। तो जरा देखिए क्या होगा, टेन थीटा है, m2 की वैल्यू आपके पास क्या है, m2 की वैल्यू यहाँ पे है m-1 अपॉन m+1। तो आपने यहाँ पे पूरी m2 की वैल्यू पुट कर दी, और माइनस m1, तो m1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे m है, तो लिहाजा आपने m1 की जगह m की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, m1 की, तो m1 की वैल्यू क्या है आपके पास m। इसी तरीके से 1 प्लस m1 इंटू m2, तो m1 की वैल्यू आपके पास m है, वो पुट कर दी, और m2 की वैल्यू आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यू, तो ये आपने सिंपल पूरी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे क्या करना है जरा वो देखें, ये जो चीज है m-1 अपॉन m+1 वो लिखा, -1 लिखा हुआ है, माइनस m लिखा, वो ऐसी का ऐसी रह गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इसी तरीके से नीचे आ जाए 1 प्लस m मल्टीप्लाई, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। जरा देखिए m मल्टीप्लाई बाय m-1, और उसके डोमिनेटर में क्या है, m+1, तो लिहाजा वो चीज ऐसी की ऐसी ही लिखी रह गई। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब जरा देखें ये जो चीज इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बताऊं क्या करेंगे, इधर लेंगे हम एलसीएम। ठीक है जी स्टूडेंट, तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका बताऊं क्या होता है, डोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऊपर भी यही काम करेंगे, नीचे भी यही काम करेंगे। तो जरा देखेंगे अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो जरा देखिए डोमिनेटर में इसके नीचे क्या है, यहाँ पे क्या था, बेसिकली कुछ भी नहीं था, तो उसके नीचे मैंने क्या कर दिया, 1 लिख दिया, ताकि सिंप्लीफिकेशन यानी कि एलसीएम लेने में आसानी हो। तो बेटा क्लोज इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो जरा देखिए m1+1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, m1+1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m+1 आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, फिर इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 1 को मैंने m1 - 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये m1 - 1 ऐसे कैसे रह जाएगा, और -m इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, m1+1 m जो लिखा था उससे मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सिंपल क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये फॉर्म आ गई है। ये जो मैंने कैंसिल का लाइन समझा काटा हुआ है, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या काटा हुआ है, लेकिन मेन चीज जो थी वो इस तरह लिख दी है। अब आगे करते हैं क्या, अब इसी तरीके से नीचे भी आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो जरा देखिए एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे,
ये लिखा था 1, तो इसके नीचे क्या कर दिया मैंने 1 डिवाइड कर दिया, ताकि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि ये जो डोमिनेटर को एक दूसरे से आपने मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को m1 प्लस से 1 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास m प्लस 1 ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m प्लस 1 रह जाएगा, और ये 1 को जब मैं इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो m मल्टीप्लाई बाय m माइनस 1 रह जाएगा। तो ये लाता ये ऐसे का ऐसे ही मैंने लिख दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब जरा देखें ऊपर और नीचे आपने एलसीएम लेनी है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब आपके पास आगे क्या बचा, टेंजेंट थीटा, ऊपर वाली टर्म बिल्कुल ऐसी की ऐसी लिख दी, और जो नीचे लिखा था उसको भी आपने ऐसी का ऐसी ही लिख दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आपने सिंपल क्या किया, जो चीजें थी उनको काटा और जो चीजें बची वो लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे जरा देखें स्टूडेंट, m माइनस 1, ठीक है जी, वैसी कैसी रहा। अब ये जो माइनस है, ये जो माइनस m है, इसको मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा और इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस को माइनस m स्क्वायर से m से m मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो गया, और m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m आ गया। लेकिन ये दोनों साइन क्या थे, प्लस के थे, तो लादा ये माइनस माइनस जो माइनस मल्टीप्लाई किया तो इनके साइन भी चेंज हो गए। अब इसी तरीके से नीचे आ जाए, नीचे क्या लिखा हुआ है m प्लस 1, तो m प्लस 1 हो गया। अब प्लस m है, मल्टीप्लाई हुआ दोनों से, तो m को मल्टीप्लाई किया m से m स्क्वायर हो गया, और m को 1 से मल्टीप्लाई तो m आ गया, सिंपल। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या होगा, ये आपने क्या करी, मल्टीप्लाई करके इसको सीधा बना दिया। तो अब जरा देखिए ये प्लस का होगा और ये माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा। इसी तरीके से नीचे भी ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आपके पास माइनस वन और माइनस m स्क्वायर बच गया, और नीचे आपके पास 1 प्लस और m स्क्वायर बच गया। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या किया कि ऊपर जो टर्म बची थी वो लिख दी और नीचे जो टर्म बच रही थी वो लिख दी। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे हम लोग क्या करेंगे वो देखें। स्टूडेंट ऊपर जो है दोनों के अंदर क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा माइनस को जब मैंने कॉमन निकाला, ठीक है, माइनस को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कॉमन निकाला, तो यहाँ पे ये m1 और जो 1 की वैल्यू और m स्क्वायर की वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये माइनस आ गया बाहर। और इसी तरीके से नीचे जो था क्या था, 1 प्लस m स्क्वायर था, तो वो ऐसी कैसी रहा। तो जरा देखें ऊपर भी 1 प्लस m स्क्वायर और नीचे भी 1 प्लस m स्क्वायर रह जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, तो ऊपर क्या बच गया 1, सिंपल आपके पास 1 रह जाएगा, और ये बाहर जो माइनस कॉमन था वो, तो जो 1 था वो माइनस का हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, -1 के। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब मुझे यहाँ पे बताएं, आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मालूम करना था, एंगल मालूम करना था। तो लिहाजा यहाँ पे टेंजेंट है, उधर जाके टेंजेंट इनवर्स कर देंगे। तो लिहाजा आपने क्या किया, उस साइड पे जाके टेंजेंट को इनवर्स कर दिया। तो अब जरा देखें, आप कैलकुलेटर पे जाएं, शिफ्ट दबा के टेंजेंट इनवर्स लें और यहाँ पे -1 करें, तो -1 करेंगे तो आपका क्या आंसर आया, -45। तो लिहाजा यहाँ पे आपने क्या किया, -45 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो वहां पे आपको आंसर बताऊं क्या मिलेगा, वहां पे आपको आंसर लिखा होगा -135। ठीक है जी स्टूडेंट, तो वो 135 क्यों लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मालूम करना था, एंगल, तो एंगल तो आपने मालूम करके दे दिया, -145 आ रहा है, लेकिन आपकी बुक में 135 क्यों लिखा है वो बताता हूं। बेसिकली आपकी बुक के अंदर जो नेगेटिव आंसर है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है, जो पॉजिटिव आंसर है वो लिखा गया है। तो पॉजिटिव आंसर कैसे निकलता है मैं बताता हूं। जब बेटा आप लोगों ने टेंजेंट शिफ्ट -1 लिया तो आपका आंसर आया था -45, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसने क्या किया, 180 हम ऐड करते हैं। जब भी कोई एंगल अगर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके अंदर हम क्या करते हैं, 180 प्लस कर देता हूं। 180 मैंने उसके अंदर जब प्लस किया तो 135 आ गया। तो लिहाजा ये जो पॉजिटिव आंसर आपका आया है, आपकी बुक के अंदर जो नेगेटिव आंसर था इसीलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, तो आपको -45 नहीं लिखा हुआ आएगा, वहां पे लिखा होगा पॉजिटिव आंसर 135। ठीक है जी स्टूडेंट, तो लाता जो नेगेटिव आंसर है उसके अंदर प्लस 180 करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन आप अपने बुक के अगर आप ये भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई मसले की बात नहीं है, सर समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने काम कर लिया है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो यहाँ पे आके छोड़ देते हैं, भाई एंगल मालूम करना था तो एंगल मालूम कर लिया, लेकिन आप उसको पॉजिटिव आंसर भी जो निकाल के देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो इस तरीके से आके आपका क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।